अमित जी, आदरणीय शरद पवार जी को लेकर पूरी तौर से आईएनडीआई के साथी भ्रमित हैं। और खाली भ्रम तक सीमित नहीं है ये मामला, ये सीधा सीधा शक से जुड़ा हुआ है। देश के सबसे वरिष्ठतम राजनेता को यदि इस बात को लगातार कहना पड़े कि वो आईएनडीआई के साथ हैं और लगातार आईएनडीआई के ही साथी उनसे ये प्रश्न करें कि आप हैं या नहीं, इससे पता लगता है कि आईएनडीआई में किस प्रकार का भ्रम है। कल एक डिबेट में मैं साथ था, उसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने यह कहा कि हमारा आईएनडीआई के पीछे कारण यह है कि डर और मजबूरी। ये डर और मजबूरी क्या है? ये डर और मजबूरी इस बात की है क्योंकि इनको इस बात की जानकारी है आईएनडीआई को कि देश ने मन बना लिया है कि किसी भी हालत में अगर हमको इस देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के भाग्य को अगर बेहतर बनाना है तो उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर और कोई प्रधानमंत्री हो नहीं सकता। और यह संदेश जितनी स्पष्टता के साथ सामने आया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के इस मोदी जी के इस प्रचार से पूरी तौर से आईएनडीआई बिखर रहा है। उसका 3 सबूत है। एक, जिस प्रकार से आदरणीय शरद पवार जी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, उनके वक्तव्यों पे जिस प्रकार से छीछालेदर की जा रही है। दूसरा, जिस प्रकार से आप पार्टी और कांग्रेस में विवाद शुरू हो गया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बात की शुरुआत हो रही है। और तीसरा, आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली आते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनका शुरू से यह कहना है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको अवसर दिया था केंद्र में, तब से वो उनका सम्मान करते हैं। लेकिन चुपचाप आना, बगैर किसी से मिले हुए और वापस चला जाना, कहीं ना कहीं ये कहता है जो बात आई थी कि बेंगलोर में आदरणीय नीतीश कुमार जी आईएनडीआई के नाम से सहमत नहीं थे और उसी दिन से वो लगातार लो प्रोफाइल हो गए। वो इस समय इतने सक्रिय नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आईएनडीआई तो बिखराव पहले से ही था और ये बिखराव हर दिन बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, आनंद दुबे, मैं आदरणीय बृजमोहन साहब के वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। 83 वर्ष के एक बुजुर्ग का बार बार अजीत दादा पवार और उनके समर्थक अपमान क्यों कर रहे हैं? जब वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया के साथ हूं, आप लोग जहां भी गए हैं खुश रहिए, बार बार उनके पास क्यों जाते हैं? क्यों उनके होर्डिंग्स और पोस्टर लगाते हैं? क्यों उनके फोटो का इस्तेमाल करते हैं? जब शरद पवार साहब कह चुके हैं कि भैया मेरे रास्ते अलग हैं, आपके रास्ते अलग हैं, तो बार बार उनका अपमान क्यों किया जा रहा है? और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अजीत दादा पवार। बृजमोहन जी जवाब। अपमान नहीं है, बृजमोहन जी जवाब। मैं ये कहना चाहता हूं, अपमान नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है कि हम आदरणीय शरद पवार जी से निवेदन करें। वो हमारी ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है। हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। हम लोगों को इस बात का हक है कि हम उनसे इस बात की मांग करें उन्हीं की बनाई गई पार्टी जो नौजवानों ने फैसला लिया है उसका साथ दें, उसका समर्थन करें। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन आप उनका सम्मान तब हकीकत मतलब में कमाल की बात है। सवाल आपने खड़े करे आनंद भाई, आनंद बाबू, सवाल आपने खड़ा करे, सवाल आपने खड़ा करे, सामना में सवाल आपने खड़े करे और अपमान बृजमोहन श्रीवास्तव कर रहे हैं। आप लिखो, सवाल पृथ्वीराज चौहान ने खड़े करे, अपमान एनसीपी अजीत पवार का खुद कर रहा है और बीजेपी कर रही है। मतलब ये तो कमाल है। सवाल आपने खड़ा करा, शक आपने खड़ा करा कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि देखिए हमने तो सवाल खड़ा करा था लेकिन बदनामी ये कर रहे हैं। सवाल किसने करा था? शरद पवार पे आपने और पृथ्वीराज चौहान ने ना निवेदन किया। निवेदन क्या निवेदन? यानी शक था ना आपको शरद पवार पे, यानी आपको शरद राव पवार पे शक था ना? नहीं, एक बात बताइए, शरद राव पवार पे शक था ना आप लोगों को? शक नहीं, हमारी महागठबंधन कैसे मजबूत हो उसके लिए सलाह। आपके नेता तो अंदर खा रहे, ये तक कह रहे हैं कि शरद पवार ने हमें एनडीए से बाहर करा दिया और अपने भतीजे को अंदर भेज दिया। हमारे साथ तो धोखा करा है आपकी पार्टी ने। आपके नेता तो ये तक कह रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। क्या बात कर रहे हैं आप? और आप कह रहे हैं कि हमारे सारी बदनामी बीजेपी। आपके नेता कह रहे हैं कि एनडीए से हमें बाहर करा दिया और आज खुद सब एनडीए में चले गए हैं। आपके नेता तो ये तक कह रहे हैं। और अंदर खाने की बात यह है कि शिवसेना के अंदर जो उद्धव गुट है उसी में ये सवाल खड़े हुए हैं। आपके नेताओं ने सवाल खड़ा करे कि हमें एनडीए से बाहर करा दिया शरद पवार ने और खुद शरद पवार जाके बैठ गए हैं, उनके भतीजे जाके बैठ गए एनडीए के साथ।
जवाब आनंद दुबे ने कहा, एक नाम बताइए। आपके नेता लगातार ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हैं, तभी आपने शक पैदा करा, तभी आपको नहीं, आप अमीश भाई, आप तो इतने कमाल बात है, आप तो ऐसी बात करें कि आपको पता नहीं है। अमीश भाई, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप अनुभवी हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बातों की कोई चर्चा होती है क्या? क्यों नहीं होती? लोग तो वो मानेंगे। अरे मैं तो ऑन रिकॉर्ड की चर्चा कर रहा हूं, लिखे हुए की चर्चा कर रहा हूं, मैं तो लिखा हुआ तो सामने आया उसकी चर्चा कर रहा हूं। शक किसने पैदा करा? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, मैं कुलदीप कुमार आपके पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी के एमएलए मेरे साथ बने हुए हैं। शक किसने पैदा करा? शरद पवार के ऊपर। पहला शक सामना सामने लेकर आता है। दूसरा शक कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान सामने लेकर आता है। सुधांशु त्रिवेदी। अमीश भाई, मैं दो बात कहता हूं। जो हमारे कांग्रेस के और शिवसेना के मित्र, शिवसेना उद्धव गुट के मित्र जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, अगर सवाल पृथ्वीराज चौहान जी ने उठाया जी, तो हम तब मानते कि कांग्रेस पार्टी को विश्वास है शरद पवार जी पे कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बोलता, खड़गे जी बोलते या राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी बोलती, नहीं 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 ऐसा सवाल उठाना गलत है, हमें पूरा विश्वास है। अब बोलना पड़ रहा सुप्रिया सुले को, सवाल उठाएंगे वो। अब आइए, अगर सामना में सवाल उठा रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी बोले होते ना हम सामना की बात से सहमत नहीं है, शरद पवार जी पे सवाल उठाना गलत है, तो जनाब तब समझ में आता। पर बोलेंगे कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री बोलेगा और सामना में लिखा जाएगा जो शिवसेना की उद्धव गुट का मुखपत्र माना जाता है। इसका मतलब सवाली तो आप बनेंगे सवाल खड़ा करके, और जब कव्वाली होने लगेगी तो दोष दूसरों को देंगे। ऐसा नहीं होगा जनाब। जब आप ऐसे सवाली बनेंगे तो उधर से तालियां भी पड़ेंगी और कव्वाली भी होगी। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, वास्तविकता ये है कि जो कुछ अमीश ने कहा है, ये बहुत से राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं। देखिए, जब महाविकास अघाड़ी बना था तो सबसे बड़ा लगा था अपेरेंटली फायदा शिवसेना को हुआ, सबसे बड़ा नुकसान था क्योंकि शिवसेना को हिंदुत्व की पिच से बाहर कर दिया पवार साहब ने। कहां लाके खड़ा कर दिया? मराठा पिच पे। अब आपके साथ दो प्रकार का वोटर था, एक जो कट्टर हिंदूवादी था और एक जो मराठा सेंटीमेंट का था। कट्टर हिंदूवादी वोटर अब कांग्रेस के साथ रहने पे आपके साथ नहीं रह सकता था क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से भाजपा के साथ था, और मराठा पिच पर पवार साहब आपसे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो आपको तो लाकर उन्होंने उस पिच पे खड़ा कर दिया था कि दोनों तरफ से कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इसलिए मैं कह रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक और आपके कार्यकर्ता इस बात को आनंद दुबे भी समझ रहे हैं कुछ चीजों को, लेकिन मैं कुलदीप कुमार के पास मुझे जाना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के। कुलदीप जी माफी चाहता हूं, आपके पास थोड़ा लेट आ रहा हूं, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र की चर्चा होने लग गई थी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी ने क्या ऐसी घुट्टी पिला दी कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस अपने नेताओं को कोस रही है दिल्ली के, और आप भी वही और आप ही की जुबान बोल रही है